जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कृष्ण भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है, लड्डू गोपाल में जिनके प्राण बसते हैं, वो कभी भी अपने कान्हा के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है राजस्थान में रहने वाली मीना पाठक जी ने। मीना जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। 4 भाई बहनों में मैं अकेली बहन थी। मेरे 3 भाई हैं। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे पापा ने अच्छा घर परिवार देखकर मेरी शादी की। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर तो नहीं थे, पर घर खानदान बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा परिवार भी नहीं है और सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मेरे ससुराल में बस मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड है। मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड दोनों ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तब मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल वाले सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे मेरे मायके की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। पर मेरी शादी के लगभग 3 महीने के बाद हमारे साथ एक दुर्घटना घटी। सड़क दुर्घटना में मेरे ससुर जी का पैर टूट गया। उनके पैर के ऑपरेशन में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। पैर टूटने की वजह से मेरे ससुर जी अब काम पर भी नहीं जा पाते थे। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड पर आ गई थी। और इसी बीच हमारे जीवन में आए हमारे लड्डू गोपाल। मीना जी कहती है कि मैं शादी से पहले ज्यादा पूजा पाठ नहीं किया करती थी, न ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी था। मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था कि लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित होंगे और मैं उनकी सेवा करूंगी। पर वो कहते हैं ना, ठाकुर जी जिनके घर आना चाहे, जिनसे सेवा लेना चाहे, हमारे ना चाहते हुए भी ठाकुर जी कोई न कोई लीला करके हमारे घर आ ही जाते हैं। हुआ यूं कि पूर्णिमा का दिन था। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है। कभी कभी पूर्णिमा वाले दिन मेरी सासू माँ दूध, गुड़, चावल ये सारी सामग्री लेकर मंदिर जाया करती है। एक पूर्णिमा वाले दिन मेरी सासू माँ नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मंदिर जाऊं। फिर मैं भी नहा धोकर तैयार होकर अपने सासू माँ के साथ मंदिर चली गई। मंदिर पहुंचकर हमने पूजा पाठ किया, ठाकुर जी के दर्शन किए। फिर हम दोनों घर वापस आने लगे। तभी पंडित जी हमसे कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाइए, खीर खिचड़ी का प्रसाद बन रहा है। ठाकुर जी और राधा रानी को भोग लगाने के बाद आप लोग प्रसाद लेकर ही घर जाना। पंडित जी की बात सुनकर मैं और मेरी सासू माँ थोड़ी देर मंदिर में ही बैठ जाते हैं। और भी बहुत सारी महिलाएं मंदिर पूजा करवाने आई थी। मंदिर बहुत ही सुंदर था। मंदिर प्रांगण के अंदर ही बहुत सारे फूल के पौधे थे, बड़े बड़े वृक्ष थे। मैं पूरे मंदिर प्रांगण को घूम घूम कर देख रही थी। तभी मैं क्या देखती हूँ कि एक बरगद के पेड़ के नीचे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह रखा हुआ है। छोटे से लड्डू गोपाल 3 नंबर साइज के, लाल रंग की पोशाक धारण किए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही कोई लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़कर गया हो। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का सुंदर स्वरूप मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अब मैं यह सोच रही थी कि क्या मैं लड्डू गोपाल को यहाँ से उठाकर अपनी सासू माँ के पास लेकर जाऊं, पर मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं मेरी सासू माँ क्या कहेगी। तभी अचानक से पता नहीं क्यों मैं बहुत भावुक हो गई। लड्डू गोपाल को इतनी धूप में वहाँ इस तरह से छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सोचने के बाद अचानक से मैं लड्डू गोपाल को वहाँ से उठाती हूँ और अपनी गोद में लेकर सीधा मंदिर में अपने सासू माँ के पास आती हूँ। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल देखकर मेरी सासू माँ आश्चर्य हो जाती है और मुझसे पूछने लगती है कि यह तुम्हें कहाँ मिले। मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। तभी पंडित जी हमसे कहते हैं कि प्रायः लोग अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही लाकर मंदिर में छोड़कर चले जाते हैं। जब मैं देखता हूँ तो उन्हें उठाकर मंदिर के अंदर लेकर आता हूँ। पंडित जी ने यह भी कहा कि अगर किसी को लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी तो वो अपने घर इन्हें लाते ही क्यों है। अब मैं भी कितनों की सेवा करूं? हमारे मंदिर में पहले से 8-10 लड्डू गोपाल हैं। तभी अचानक मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, लड्डू गोपाल को पंडित जी को दे दो, वो यही इन्हें मंदिर में विराजित कर देंगे।
और तभी पंडित जी मेरी और लड्डू गोपाल को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। मीना जी कहती है कि पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में ममत्व का भाव जाग गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीन रहा है। मुझे इससे पहले लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वो एक नजर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर गई। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भाव आ गया। मैं पंडित जी के हाथ में लड्डू गोपाल ना देकर उनसे कहती हूँ कि पंडित जी, क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर कर सकते हैं? मेरी सासू माँ और पंडित जी दोनों मेरी बात सुनकर हैरान हो गए और पंडित जी मुझसे कहते हैं कि हाँ बिटिया, क्यों नहीं कर सकती हो? अगर तुम चाहो तो इन्हें अपने घर ले जाकर इनकी सेवा कर सकती हो। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत सौभाग्य की बात है। अगर कोई सच्चे दिल से इनकी सेवा करे, ऐसे भक्त पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। मैं अपनी सासू माँ की तरफ देखती हूँ, पर मेरी सासू माँ के मन में न जाने क्यों कई दुविधाएं थी। वो पंडित जी से कहने लगी कि कोई अपने लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़कर गया है, क्या हम इस लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाएं? ये सही होगा? अगर लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है तो हम बाजार से भी दूसरे लड्डू गोपाल ला सकते हैं ना। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी कभी भी अमंगल नहीं कर सकते हैं। आप तो सौभाग्यशाली हैं जो आपकी बहू को लड्डू गोपाल मिले हैं और उसके मन में यह भाव आया कि उसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। आगे आपकी मर्जी, आप चाहो तो इस लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा सकती है या फिर आप बाजार से भी ला सकती है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो ठीक है, हम तुम्हें बाजार से दूसरे लड्डू गोपाल ला कर देंगे, पर किसी और के लड्डू गोपाल को हम घर ले जाकर उनकी सेवा करें, ये सही नहीं है। पता नहीं किसने क्या सोचकर, क्या कर किस वजह से इन्हें यहाँ छोड़कर गया है। मीना जी कहती हैं कि मेरा मन तो लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। मीना जी कहती हैं कि यह मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अचानक से बस एक बार लड्डू गोपाल को अपने गोद में लेने मात्र से उनके लिए मेरे मन में इतना स्नेह, इतना श्रद्धा भाव कहाँ से आया। बाल गोपाल को मंदिर में छोड़ने की बात से मेरा मन दुखी हो गया। मीना जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ का मंदिर से लड्डू गोपाल को घर लाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मेरे जिद करने पर और क्योंकि पंडित जी हमारे साथ ही बैठे थे, इसलिए शायद उनके सामने मेरी सासू माँ मुझे ज्यादा मना नहीं कर पाई। मैं पंडित जी से लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक बात अच्छे से जान ली और फिर मैं लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गई। लड्डू गोपाल को देखकर मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें भी बाल गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हम अगले ही दिन बाजार से लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका बेड, उनका सिंहासन और जरूरत की सारी चीजें खरीद कर लेकर आए और फिर हमारे घर बाल गोपाल की सेवा होने लगी। पहले तो मेरे सासू माँ लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने से मना कर रही थी, पर जब बाल गोपाल हमारे घर आ गए तो मेरे सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। हम सास बहू दोनों मिलकर बाल गोपाल की सेवा किया करते थे। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। अब मेरे ससुर जी भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और इसी बीच हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आई। मैं गर्भवती हुई। इस खबर से मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत खुश थे। लड्डू गोपाल के हमारे घर आते ही हमें इतनी बड़ी खुशी मिली थी। मेरे ससुर जी भी अब दोबारा काम पर जाना चाह रहे थे, पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कुछ दिन और घर पर रहकर आराम करने को कहा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लड्डू गोपाल की कृपा से हम सभी बहुत खुश थे, पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमारे जीवन में खुशियाँ, दुख सुख आते जाते रहते हैं, पर हमें कभी भी इसके लिए ठाकुर जी को दोष नहीं देना चाहिए। इसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। मेरे ससुर जी को बुखार हुआ था, जिस वजह से वो कई दिनों से बीमार थे। उनका इलाज भी चल रहा था, वो दवा भी ले रहे थे, पर एक रात अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी।
हमने जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया। अस्पताल में 5 दिन एडमिट रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जो हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं था। हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब हमारे दिन अच्छे हो रहे थे, मेरे ससुर जी की तबीयत भी ठीक हो रही थी, मैं गर्भवती थी, हमारा पूरा परिवार खुश था। पर अचानक से ये सब क्या हो गया? मेरी सासू माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मीना जी कहती है कि एक दुख से हम अभी उबरे ही नहीं थे। मेरे ससुर जी की मृत्यु को अभी 7 ही दिन बीते थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, और जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था हमारे साथ वो हुआ। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। प्रेगनेंसी के 4थे महीने मेरा गर्भपात हो गया। एक साथ इतना सारा दुख। उस दिन मैं खूब रोई थी। अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से मैं बार बार बस यही सवाल पूछ रही थी कि हे मेरे बाल गोपाल, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? जरूर आपकी सेवा में मुझसे कोई गलती हुई होगी, तभी आज मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। मैं रो रो के लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा आप मुझे देते, पर हमारे परिवार के साथ ये सब क्यों किया? इस तरह हंसते खेलते परिवार को क्यों बिखेर दिया? मीना जी कहती है कि मेरे ससुर जी की मृत्यु के बाद हमारे घर पूजा पाठ बंद था। हमने ठाकुर जी की सेवा मंदिर में दे रखी थी। मेरे ससुर जी का क्रियाकर्म खत्म होने के बाद मेरी तबीयत जब थोड़ा सुधार हो गया, तब मैं मंदिर जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आई। पर ये क्या, लड्डू गोपाल को हमारे घर आते ही मेरी सासू माँ हम पर बहुत गुस्सा करने लगी। वो मुझ पर बिगड़ने लगी, मुझसे कहने लगी कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही जिद करके इन्हें हमारे घर लाई थी ना। अब तुम ही देखो हमारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे ससुर जी हमें छोड़कर चले गए और तुम्हारा बच्चा ऐसे चला गया, और इन सब की वजह बस लड्डू गोपाल है। मैंने तुमसे कहा था ना बहू कि जरूर लड्डू गोपाल पर किसी ने टोना टोटका करके मंदिर में रखा होगा, पर तुम मेरी बात नहीं मानी, और देखो आज तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया है। मीना जी कहती है कि मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड्डू गोपाल की वजह से हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब हमारी किस्मत में था, सब हमारे कर्मों का फल है जो हम भुगत रहे हैं। पर मेरी सासू माँ मेरी कोई बात नहीं मानती। वो मुझसे कहती है कि तुम अभी के अभी इन्हें वापस मंदिर में रख कर आओ। अब मैं इन्हें अपने घर नहीं आने दूंगी। हमारा जितना बुरा होना था हो चुका है, अब मैं तुम्हें इनकी सेवा नहीं करने दूंगी। मीना जी कहती है कि मैं दरवाजे पर लड्डू गोपाल को लेकर खड़ी थी, रो रही थी, पर मेरी सासू माँ मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी उन्हें बहुत समझाया, पर मेरी सासू माँ ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मैं लड्डू गोपाल को लेकर बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। मैं अपने बाल गोपाल को मंदिर में वापस कैसे छोड़ सकती थी? तभी मेरी सासू माँ अचानक से लड्डू गोपाल को मेरे हाथ से लेती है और कहती है कि ठीक है, तुम लोग मत जाओ, मैं खुद जाकर इन्हें मंदिर में रख आती हूँ। और यह कहकर मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को लेकर चली जाती है। मैं खड़ी खड़ी रोती रहती हूँ। मेरी सासू माँ को बहुत रोकती हूँ, पर वो रुके ही नहीं। मीना जी कहती है कि मैं आप सभी को शब्दों में नहीं बता सकती कि उस समय मुझ पर क्या बीत रही थी। जब मेरा गर्भपात हुआ था और मेरा बच्चा मुझसे छिन गया था, उस समय मुझे जो महसूस हो रहा था, आज फिर मेरे अंदर वही भावना थी। मैं बहुत रो रही थी। मैं सीधा अपने घर के मंदिर में चली गई। वहाँ मेरे लड्डू गोपाल का सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा था। मेरे लड्डू गोपाल का बेड, उनकी पोशाक वैसी की वैसी रखी थी। वो सब देखकर मेरा कलेजा कांप रहा था। मैं रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मेरी सासू माँ घर वापस आती है। कई दिनों तक मैं अपनी सासू माँ को मनाने की कोशिश करती रही कि लड्डू गोपाल को घर वापस लेकर आए, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानी। मीना जी कहती है कि मैं दिन रात कैसे बिताती थी वो बस मुझे ही पता है। बाल गोपाल के बिना सब कुछ सूना सूना हो गया था। मैं सोचती थी कि पता नहीं मंदिर में उनकी सेवा कैसे होती होगी। वहाँ तो पहले से इतने सारे लड्डू गोपाल हैं। पंडित जी तो बिल्कुल भी लड्डू गोपाल की नित्य सेवा वैसे नहीं करते होंगे जैसे हमारे घर पे होती थी। यह सब मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, पर अब धीरे धीरे स्थिति को मैंने स्वीकार कर लिया था। समय बीतता गया। अब मैं यह उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुकी थी कि लड्डू गोपाल हमारे घर वापस आएंगे। और सच कहूँ तो अब मैं घर पर किसी और भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करती थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। कुछ महीनों के बाद ठाकुर जी की कृपा से मैं फिर से गर्भवती हुई
और मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद फिर से हमारे घर खुशियाँ आई। हम सभी बहुत समय के बाद खुश हुए थे। मेरी सासू माँ भी मेरे बेटे से बहुत प्रेम करती थी। बहुत समय के बाद हम सभी खुश हुए थे। मेरी सासू माँ भी मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी। मुझसे ज्यादा मेरे बेटे का ख्याल मेरी सासू माँ ही रखती थी। मीना जी कहती हैं कि कभी कभी हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हम उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि यह हमारी किस्मत में नहीं है और एक समय ऐसा आता है जब हम उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। पर तभी अगर अचानक से वह चीज हमें मिल जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा बेटा उस समय लगभग 1 साल का होने वाला था। तभी हमारे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। दोपहर का समय था। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे और मेरी सासू माँ अपने कमरे में सो रही थी और मैं भी हॉल में लेटे लेटे अपने बेटे को सुला रही थी। तभी अचानक से मेरी सासू माँ मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगती है। मैं चौंक जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से उन्हें क्या हो गया। मैं उनसे पूछने लगती हूँ कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तभी मेरी सासू माँ जो बताती है उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है कि बहू, मैं कई दिनों से एक सपना देख रही हूँ। मैंने पहले सोचा था कि यह बस एक सपना है और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। आज मैंने जो सपना देखा है उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मीना जी कहती हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सासू माँ ये सब क्या कह रही है। मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी आप बताइए, आप क्या सपना देखी है? तब मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है कि बहू, मैं कई दिनों से लगातार लड्डू गोपाल को अपने सपने में देख रही थी। पहले कई दिनों तक मैंने यह देखा कि हमारे घर लड्डू गोपाल हैं और हम सभी उनकी सेवा कर रहे हैं जैसा हम पहले किया करते थे। पर यह सपना देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये सपना इतने समय के बाद दोबारा क्यों देख रही हूँ। पर फिर मैं एक दिन अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल किसी अंधेरे जगह में बैठे हैं और उनके ऊपर पानी टपक रहा है। मैं बार बार कई दिनों तक लड्डू गोपाल को अपने सपने में देख रही थी, पर आज मैंने जो सपना देखा है उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया है, मेरे आत्मा को झकझोर दिया है। मैं अभी अभी लड्डू गोपाल को अपने सपने में देखी हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल रो रहे हैं, लड्डू गोपाल की आंखें नम है और बाल गोपाल मुझसे कह रहे हैं, मैया तुम तो अपने पोते से इतना प्रेम करती हो और मुझे इस तरह से घर से निकाल दिया। मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती मैया? जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह सब तो भाग्य का लिखा था, इसके लिए तो मुझे क्यों दोष दे रही है? सभी कर्मों का फल था, मैं तो स्वयं आया था तुम्हारे घर तुम सभी के साथ रहने और तुम मुझे घर से निकालती हो। तुमने ऐसा क्यों किया मैया? तुम सबसे दूर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे घर लेकर चलो ना मैया। मीना जी कहती है कि मेरी सासू माँ यह बातें बताते बताते लगातार रोए जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू तुम सही कह रही थी, हमारे साथ जो भी हुआ है वो हमारी किस्मत का लिखा था, इसमें ठाकुर जी की कोई गलती नहीं है। मैं कैसे भूल गई कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण है और भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। सब हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें भुगतना पड़ता है। मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, फिर भी आज लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। मुझे मेरे सपने में दर्शन दिए और मुझसे यह सारी बातें कही, मुझे मैया कहकर बुलाया। बहू मुझे आज ही लड्डू गोपाल को हमारे घर वापस लाना है। यह कहकर मेरे सासू माँ रोते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। अच्छे से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनती है। तब शाम के 4:30 बज रहे थे। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी। मीना जी कहती है कि मैंने अपनी सासू माँ को समझाया कि आप कल सुबह चले जाना, अभी शाम होने वाली है, आप अभी मत जाइए, पर वो मेरी एक न मानी और सीधा मंदिर चली गई। मीना जी कहती है कि अब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक से मेरे मन में यह बात आई कि कहीं कोई हमारे बाल गोपाल को वहाँ से लेकर तो नहीं चला गया।
अगर ऐसा हुआ तो मेरी सासू माँ खुद को माफ नहीं कर पाएगी और लड्डू गोपाल हमारे घर नहीं आ पाएंगे। पर ठाकुर जी की लीला देखिए, उनकी हम पर कृपा देखिए। लगभग 2 साल बीत चुके थे लड्डू गोपाल को हमारे घर से मंदिर गए हुए, पर अभी भी मंदिर में जैसे वो हमारा इंतजार कर रहे थे। पंडित जी ने बताया कि 2 लड्डू गोपाल कोई मंदिर से लेकर गया है, पर हमारे बाल गोपाल अभी भी मंदिर में ही थे। क्या होता अगर हमारे लड्डू गोपाल को कोई लेकर चला जाता, फिर हम उन्हें कैसे वापस लाते। हम पर ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, उन्होंने हमारे साथ लीला की, मेरे सासू माँ को एहसास करवाया और आज मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को हमारे घर वापस लेकर आई। हम फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। मीना जी कहती है कि इस घटना को 19 साल बीत गए हैं। मुझे 2 पुत्र संतान और 1 पुत्री संतान है। अब मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है। लड्डू गोपाल अभी भी हमारे घर विराजित है। हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करते हैं। हमारी जिंदगी में कई बदलाव हुए हैं। हम किराए के मकान में रहा करते थे, अब हमारा खुद का मकान बन गया है। मेरे तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की नौकरी अच्छी कंपनी में लग गई है और यह सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।